बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। मैं मुहतरम जनाब इमरान अल्ताफ़ साहब GM SNGPL गुजरांवाला को शामिल कहता हूँ, उनके साथ सीनियर इंजीनियरों उनकी टीम को भी शामिल कहता हूँ। सर ये माशाल्लाह आपका अच्छा इनिशिएटिव है। हम 2-3 मतलब आपके पास आए भी हैं, आपने भी कहा कि हमें इनवाइट करें ताकि इंडस्ट्री और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आपके दरमियान जो हम लाइसेंस करवा सकते हैं उसके लिए आपकी बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है। हमने आपको इन्वाइट किया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सर गुजरांवाला एक अहम शहर है। SNGPL के हवाले से पहले काफ़ी ज़्यादा काम था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम LNG की वजह से या आपकी प्राइसेस की वजह से कंज्यूमर कम हो गया। लेकिन राइट में जो कंज्यूमर है उनको 3-4 मुश्किलात का सामना है, जिसमें रेस्टोरेटिव एडजस्टमेंट है, उसके अलावा लोड मैनेजमेंट है, कुछ इलाकों में सनती इलाकों में जो लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं और नए सनती कनेक्शंस हैं, लोड अपग्रेडेशंस हैं। सर इन चीज़ों के लिए आपको इनवाइट किया गया कि जो इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं और ग्रीवियंसेस हैं आप वो सुनें, उसके हवाले से एड्रेस भी करें, हमें गाइड भी करें। राइट नो आपका जो इशू चल रहा है जिसमें आपने पिछले 8 साल की बिल लगा के इंडस्ट्री को भेज दी है, उसके हवाले से भी कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई 11-12 किस्तें हैं, कोई 11-24 किस्तें, अभी आपने बताया कि 24 किस्तें हैं। सर इसके हवाले से भी जो हमारी इंडस्ट्री को ग्रीवियंसेस हैं सर वो भी आपको एड्रेस करने हैं, हमारी शिकायत भी देखनी है। सर इंडस्ट्री ऑलरेडी SNGPL के हवाले से बड़ी श्रिंक हो गई है, बड़ा थोड़ा सा चंक आपके पास रह गया। आपने उस दिन बताया था 170-80 टोटल कनेक्शंस आपके पास रह गए। सर उस हवाले से भी आपके प्राइजेस जाहिर बात है वो फाक से होते हैं, लेकिन आपको इंडस्ट्री का इनपुट लेना है, उनको देना है। तो सर इसी वजह से आपको इनवाइट किया। होपफुली जो शिकायत हैं उससे पहले शुरू कर लेते हैं, उसके बाद आपको इन्वाइट करेंगे। सर आप एड्रेस कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस अस्सलाम वालेकुम सर, आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आने का शुक्रिया। सर मेरा कलर इस्लामिक सेक्टर से है, तो बिल जो है 2014 से शुरू है, 2022 में एक चीज़ जब हमने भेज दी है 10 रुपये की, तो 8 साल बाद अब हमें दे के 1 रुपये 10 पैसे इसका रेट है। ये तो कोई बात बनती नहीं है। तो दूसरी बात यानी कि 2022 के बाद 2025 तक के बिल जो है ना वो भी देते हैं। हम बिजनेस किस तरह कर सकते हैं? हम तो जहाद कर रहे हैं फैक्ट्री चला के, ये बहुत मुश्किल काम है। कभी टैक्स वाले, कभी कोई मामला, एक चीज़ फिक्स नहीं है, उसको बेचना हमने किस तरह है? बस ये मेरा सवाल। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेसिडेंट GCCI गुजरांवाला, मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। पहले तो यहाँ पे किसी किस्म की नुमाइंदगी नहीं होती थी, तो ये हमारे लिए सबसे पहले मैं मशहूर हूँ आपका कि आपने जो है ये प्लेटफॉर्म हमें दे के हमारे क्राइसिस को या हमारे प्रॉब्लम को सुनने का मौका दिया। तो इशू यही है कि जब एक चीज़ हमारी कैलकुलेट हो गई है, कंज्यूम हो गई है, हमें कारोबार कर रहे हैं, इकनॉमी की जो ओवरऑल कंट्री में पोजीशन है और जो क्राइसिस ओवरऑल इकॉनमी के में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसके बावजूद जो है वो बिजनेसमैन जो है वो स्टैंड करता है आपके साथ और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। वो एक जैसे भट्ट साहब ने कहा है कि वो जहाद की मानंद है। जितनी हम एफर्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें ये अनसर्टिनिटी अगर आ जाए दिलों में, ये छोटी अमाउंट नहीं है। एक छोटे से बिजनेसमैन के लिए 10 मिलियन का इकट्ठा एक बिल में जो है वो डर जाना कोई बड़ा हेडेक जो है वो बन जाती है हमारे लिए। तो इसके मुताबिक जो है तो इस चीज़ का इंश्योरिटी थोड़ी सी कर दें कि फ्यूचर में हमें ये क्राइसिस दोबारा से फेस करने पड़ेंगे या ये कहीं पे जाकर फिक्स होंगे। दोबारा तो नहीं हमारे साथ कोई इस तरह का कोई चांस हो जाएगा। अभी तो हमने पॉलिसी हमने बना दी है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं या चेक के मामले में है, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा बर्डन। लेकिन फ्यूचर के लिए मैं सुनना चाह रहा था कि फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है SNGPL की,
फ्यूचर में हम सिक्योर हैं या नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक डेल सेंटीवेयर से है और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस। हर महीने के शुरू में हमें डिफरेंट प्राइस लग के आती है जिस पे हमें अपनी कॉस्टिंग सारी चेंज करनी पड़ती है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो प्राइस इशू होती है और फिर उसके बाद कभी ज़्यादा आ जाती है कभी कम हो जाती है, कोई एक सर्टन पैटर्न नहीं फॉलो होता, कभी पैसे ज़्यादा हो रही हैं कभी कम हो रही हैं। हमें कोई ऐसा लाइन नहीं हो सकता जिससे एक सेट टाइम पीरियड में एक सेट प्राइस हमें बता दी जाए जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्टिंग कर सकें, क्योंकि मार्केट इतनी टफ चल रही है। हम प्राइस ना इजीली बढ़ा सकते हैं ना उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह की कंज्यूमर मार्केट नहीं है कि वो हमारे प्राइसेस को फ़ौरन एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि बहुत टफ मार्केट इस टाइम करेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मार्केट इज़ रियली टफ। तो आप इसके लिए कोई लाइन हमारे लिए तय कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक सेट टाइम पीरियड की प्राइसिंग हो। प्लस दूसरी, मैं लोड के हवाले से जो लोड शेडिंग होती है हमारी किलन्स है जो कि 24 घंटे 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में होती है, हम 1 घंटे या 2 घंटे का भी उसमें ब्रेकेज नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि हमारा माल फाइनेंस नहीं होता है, क्योंकि हमारा 24 आवर प्रोसेस है। तो उसके लिए आप हमें ना भी जो लोड शेडिंग के लिए हमें इन्फॉर्म नहीं करती है, 1 घंटा 1.5 घंटे पहले इन्फॉर्म करते हैं, तो हमें इंस्टेंटली उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो काइंडली इसके लिए भी कोई लाइन तय करें ताकि हमें 1 हफ्ता पहले 1 महीना पहले कोई इन्फॉर्म करें कि आपकी कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस होनी है या कोई प्रॉब्लम होनी है, उसके लिए हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि हम उसके लिए पहले तैयार करें, क्योंकि हमारी फर्नेसेस 24 आवर्स चलती हैं और एक टाइम पे हमारा एक अच्छी मालियत का माल हमारी टनल्स में लगा होता है। जब वो लोड शेडिंग होती है इंस्टेंटली तो हमें बहुत नुकसान कॉन्स्टेंटली फेस करना पड़ता है, जो कि काफ़ी सालों से ऐसे ही हो रहा है। इसके अलावा लोड को लेके कभी प्रेशर कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी जो है बिल्कुल नहीं हो रहा। सर्दी के अंदर तो साल से मैं यानी कि 3rd जनरेशन है हमारी जो आपके कंज्यूमर है, और साल से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो लोड है कि प्रेशर कम हो गया जी, अब सारी रात जो है किलन खड़ी हुई है, हमारा माल रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन हमारे पीछे बैक में खड़ा है कि हमारा इतना माल एंड पे जो ज़ाया होता है वो उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सारी कॉस्ट को बेयर करनी पड़ती है। तो इसके लिए काइंडली कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए कि एक मैच्योर सिस्टम हो जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकें। और इसके अलावा बाकी जो नाम थे हमारे, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि भाइयों ने बताया कि मैं सबसे पहले तो जो हमें एकदम से ये 14 से लेके अब तक का बिल हमें कोई 8 मिलियन को 9 मिलियन को 10 मिलियन इस तरह पड़ गया। वो हम लोग माल उसको बना के मार्केट में सेल भी कर चुके हैं, उसकी पेमेंट भी रिकवर कर चुके हैं। वो समझ लें कि वो मार्केट से तो हम लोग नहीं ले सकेंगे, वो हमें अपनी जेब से ही सारा कुछ वो करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे जो सुनने में आ रहा है जी, आइंदा भी ये इस तरह चांसेस हैं कि ये दोबारा भी ऐसे हो सकता है, और उसके बारे में भी आप हमें बताएं, गाइड करें कि क्या ये आइंदा दोबारा होगा या नहीं होगा, ताकि हम मार्केटिंग उस हवाले से उस तरतीब से हम लोग मार्केट को चलाएं, उस तरतीब से माल को बेचें कि दोबारा हमें ये चीज़ दोबारा खुद जेब से ना करनी पड़े, मार्केट से हम लोग कलेक्ट करें और आप लोगों को उस हिसाब से बिलिंग का हम लोग सिस्टम सारा बनाएं। ये हमारा मुद्दा है, तो आप इसके बारे में हमें कोई गाइड करें तो अल्लाह खैर करें इंशाअल्लाह। इस्लामिक सेक्टर से है। इसी तरह हमारा ये 2014 से 22 तक हमने GM साहब माल सेल कर दिया, हम कभी तो नहीं कर सकते। इसी के लिए हम सब गौर फिक्र कर रहे हैं कि आपसे भी हमारी गुजारिश है कि आइंदा भी हमारे साथ ऐसा होना है कि नहीं। दूसरा एक डाक बिल है जो हम लोग पे करते हैं आपको एडवांस में। हमें पता चला कि गुजरात वालों को इससे इतना हासिल है और हम लोग गुजरात सिटी वाले जो है ना वो ये पे कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस पर भी हमें दूसरा ये 3 बिल आते हैं, इस पर गौर करें थोड़ा सा, क्योंकि माशी हालात जो मुल्क के आपके सामने है, मार्केट भी आपके सामने है, थोड़ा सा इसमें नरमी कर दें। तो बहुत ज़्यादा सख्ती भी आ जाती है तीसरे बिल पे, तो मार्केट हमारा साथ नहीं देती किसी का। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि नेक्स्ट हमें ये बिल पढ़ने हैं या यहीं पर स्टॉप हो जाना है। एक और सवाल है सर, अब हमारी बैंक गारंटी पड़ी होती है आपके पास, तो फिर भी अगर हम थोड़ी देर हो जाती है बैंक गारंटी को रिन्यू करवाने के लिए,
मेरी जरकौन के नाम पे फैक्ट्री है, मेरी गारंटी थोड़ी सी लेट हो गई, इन्होंने तो इतना हमें तंग किया, हमारा कनेक्शन काट दिया। हमारी गारंटी बैंक वाले ने कह दिया नहीं होने हो रही है बढ़िया, फिर भी आप नहीं मानते। हम तो बड़ी सख्ती आप हम पे करते हैं, कोई तो रिलैक्सेशन दी जाए हमें, तो हम हमारी ऑलरेडी आपके पास पैसे पड़े होते हैं, 3 बिल एडवांस दे दिए, तो तभी तो गारंटी तो हमारी पैसे तो हमारे आपकी तरफ होते ही हैं हर तरफ। इस पे हमें कुछ ना आप रिलैक्स दें, कोई मामला थोड़ा देर हो जाए तो बहुत सख्ती होती है, कैश कनेक्शन काटें, किसी को कहें किसी को कहें, इस पर भी ज़रा गौर करें। हमने मैं यार सारे मुझे आपकी तरफ देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं आप सब साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली प्रेसिडेंट साहब का और उनकी टीम का, कि जिन्होंने हमें इधर मदद किया, हमारी इज्जत अफजाई की, मेरी और मेरी टीम की, कि क्योंकि SNGPL का और इंडस्ट्री का बड़ा पुराना रिश्ता है और हमें ये काफ़ी अरसे बाद अब चांस मिला है इधर आके अपना आपसे बिलमुशाबा मुलाकात का। और ये मेरा ख्याल है कि ये मैं तो खुद 3 साल से इधर पोस्टिंग हूँ, मुझे 3 साल मौका नहीं मिला चैम्बर वालों से डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात करने का। कभी फ़ोन पे बात हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज वो मुश्किल था कि रब्ता किया जाए। व्हाट्सएप के आने से इनकी मेहरबानी कि ये मेरी रिक्वेस्ट से पहले एक दफ़ा मेरे ऑफिस में आए, हमने इनकी इज्जत अफजाई की जो भी कर सकते थे हम, फिर अब इनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें मदद करके सारे मेंबर से कम तारफ़ तो करा दिया। तो मैं स्पेशली सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मिला हमें। अब जो इशूज़ है सर, इशू जो मेन तो मेरे ये जो मैंने लिखे हैं वही है कि जो LNG डिफरेंस लोगों को बिलों में लग के आया होगा। तो बेसिकली जब उसका मेन रीज़न तो सर यही है कि LNG जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, LNG जब हमारे सिस्टम में आनी शुरू हुई, क्योंकि पंजाब के पास तो अपनी गैस है कोई नहीं, ये सारी सिंध और ये KPK से उस वक्त भी इंपोर्ट करता था, वहाँ की गैस यहाँ यूज़ होती थी। वो जब 18वीं तरमीम आई उसके बाद उन्होंने कहा जी जो गैस सूबों से निकलती है वो पहले हम यूज़ करेंगे, बाद में अगर बचेगी तो वो किसी दूसरे सूबे को देगी, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी ज़्यादा पंजाब में है, ज़रूरत भी हमें ज़्यादा थी। उसके लिए फिर जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने LNG का कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वक्त ओकरा जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने लोगों को एक प्रोविजनल रेट्स दिए कि जी ये हमें फाइनल रेट्स नहीं है, क्योंकि ये नया सेटअप हमारा है, आना शुरू हुआ, LNG हमने इंपोर्ट करनी शुरू की। तो उस वक्त ये प्रोविजनल रेट देते गए, नो डाउट कि उसमें वाकई ये डिले हुआ है कि इतना होना नहीं चाहिए था। इसमें SNGPL का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट किसी और डिपार्टमेंट का है। अब ये जो उन्होंने लगा दिया है, इसमें ये जो कितने माह बनते हैं जी, तो नहीं 7 साल कितना साल, और ये जो 126 या 27 महीने बनते हैं ना जी, इसमें अगर आप डिटेल मुझसे लेंगे ना तो ये हर महीने में प्लस की तरफ नहीं गया, जो एडजस्टमेंट हुई है। कई महीनों के अंदर जो ऑलरेडी पेड अमाउंट है उससे माइनस भी गया है, कि कम भी रेट लगे हैं उन महीनों के, लेकिन वो यूजेज क्योंकि ज़्यादा था तो जिन महीनों में ये प्लस गया है वो रेट ज़्यादा लगने की वजह से ये अमाउंट एक्यूमुलेट होती गई है। तो अब जो उसकी अमाउंट है उसका डिपार्टमेंट ने पहले था कि शुरू में जब ये लग के आया लोगों को परेशानी तो सबके लिए थी कि ये लग के आ गया, उसके पहले उन्होंने 3 किस्तों में अलाउ किया, फिर वो
सारी बातें हमने ग्राउंड रियलिटी उनको बताई कि जी कंज्यूमर इतने नहीं पे कर सकता, 3 किस्तों में नहीं पे कर सकता। फिर उन्होंने 12 किस्तों में अलाउ किया, 12 पे भी लोग ने एक्सेप्ट किया इसको कि 12 भी ज़्यादा किस्तें हैं। अब जो रिसेंटली है वो अब 24 इंस्टॉलमेंट में किया है, वो भी उसको प्ली बनाते हुए एक शायद आपको याद हो एक GIDC एक लगा था हमारे बिलों में, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 24 किस्तों में कंज्यूमरों से लिया जाए। उसी को बेस बना के अब डिपार्टमेंट ने ये 24 किस्तें अलाउ की हैं। तो ये डिपार्टमेंट क्या पॉलिसी है, इसमें गुजरांवाला खाली गुजरांवाला रीजन नहीं है सर, इसमें तो 16 रीजन है जिसमें ये सब में इम्प्लीमेंट हुआ है। सर इसमें जो हमारे बाकी क्वेश्चन से जिसमें लोड शेडिंग आप वो मैं सर आ रहा हूँ सर उनकी तरफ आ रहा हूँ सर। नहीं इसी तरह चलता रहेगा आपका। नहीं इसी वक्त नहीं, ये 22 तक तो हो गया ना जी, 22 के बाद अब 3 साल का है। अब एक रिसेंटली शायद आज की अखबार में मैंने भी खुद ही आज ही पढ़ा है कि ओकरा ने एक हेयरिंग रखी हुई है इसी इशू के ऊपर ना जी, कि जिस तरह ये गैस प्राइसेस कम या ज़्यादा करते हैं तो उस वक्त ये एक पब्लिक हेयरिंग करते हैं, पब्लिक भी जाती है, अपने ग्रीवेंसेस बताती है, ओकरा अपने उसके ऊपर आर्गुमेंट देता है। उन्होंने एक हेयरिंग रखी हुई है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, आज ही अखबार में बहुत बड़ा ऐड आया है, हेयरिंग रखी हुई है। ये हो सकता है कि वहाँ पे ये इशू रिजॉल्व भी हो जाए। मैं श्योर नहीं हूँ कि ओगरा इसके ऊपर क्या वहाँ पे डिसीजन देता है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने मुल्तान हाई कोर्ट ने इनको कहा कि आप ओगरा अब हेयरिंग रखें, इसके ऊपर लोगों के ग्रीवेंसेस सुने, उसके बाद इसको देखेंगे आया इसमें क्या आपको फिर दे सकते हैं, लोगों को क्वेश्चन दे सकते हैं। सर इसमें ये तो चले हमने बिजनेस किया, हमने आपको दे सकते हैं, जिन्होंने बिजनेस करके छोड़ दिया जी सर, रेंटेड जगह, उस सूरत में क्या आप करें? एक बंदा काम नहीं कर रहा, उसने किराए पे जगह दी है और वो चला गया, पीछे से उसको 1.5 करोड़ का बिल आ गया। और बात तो वही है ना जी कि वो सेटल कौन करे? वो सेटल कौन करेगा? एक्चुअली ये बात सेटल तो सर देखिए वो एक तो वहाँ पे गैस तो कंज्यूम हुई है ना उस प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन सर उस पे वो तो जिसने कंज्यूम की वो चला गया, तो उसका तो ये हो गया ना सब कुछ। इसमें ये है कि बेसिकली इंडस्ट्रियल लेबर ने सेक्शन ऑनलाइन वो एक गैस एग्रीमेंट था, उसमें बकाया तौर पे सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि प्राइसेस हैं ऑन इन की प्राइसेस हैं वो प्रोविजन रेट और होगा इसको डिटरमिन करने का ये काम लेकिन उनकी डेफिनेशन मतलब वो उसमें क्या हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस करवाया, मैंने रेंट लिया उससे 50,000, मेरा 3 साल का एग्रीमेंट था, उसने मुझे रेंट पे दिया, उसने बिजनेस किया, उसका बिजनेस नहीं चला, वो चला गया। अब वो आप पैसे किसे देंगे? वो तो आया था देखे आना था। हमारा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कल्चर ये है, बल्कि मैं उनके इंडस्ट्री पे कर रहा हूँ, उसमें 6 साल का समय डायरेक्टली करो फेस किया, इसके आमतौर पे कंज्यूमर को बने नहीं करना पड़ता, बेसिकली उनको करवाना चाहिए। जब हमारे जो है टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है, ओनरशिप रेंटेड जगह पे कनेक्शन है, मैंने रेंट पे दी है, मेरे नाम पे कर दिया, उसको यूज किया है रेंटेड पर्सन है जो मैं टेनेंट, अब वो उस सूरत पे तो हम उसकी मैं उसको लेने कैसे चेंज कर सकते हैं। सर वो जब आप कनेक्शन लेते हैं, रेंटल एग्रीमेंट साथ में रहते हैं, तो वो एक NOC कंज्यूमर की तरफ से लेते हैं। यस, वो उस वक्त होता है जब वो छोड़ नहीं होती है, उस वक्त तक उसमें लिखा होता है कि नहीं इसके जो भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर एरिया होगी मैं लायबल हूँ। छोड़ के जब जाता जब वेकेट कर दिया उसने तो फिर इमीडिएट एक बंदे 3 साल से चला गया, सर ऐसे करके बहुत हो गया, चले ये सर फिर क्या करें? सर इसमें ये है कि जब आपका एग्रीमेंट हुआ उस वक्त आपने देखिए
आपको भी ना सर मैं आपको ना क्वेश्चन सिंपल कर देता हूँ। एक बंदे ने जो नेट आउट प्राप्त की, उसने 5 साल बिजनेस किया, 2020 में उसने सारे आपके वाजबात क्लियर कर दिए, हमें क्लियर कर दिया, फिर चला गया। अब 2025 में आपको याद आया कि 2017 के बाद भी जितने वाजबात थे हमने देने, आपने उस कनेक्शन के अगेंस्ट एक एरियर खड़ा कर दिया। अब वो एरियर जिसने काम किया उसने रिजॉल्व करना था। जब वो क्लियरेंस करवा रहा था, जब उसने डिस्कनेक्शन करवा रहा है उस टाइम तक तो आपने उसको नहीं किया। अब आफ्टर 5 ईयर्स आप ओनर को आगे कहते हैं तो पैसे दो तो कैसे दे? सर ये जो पीरियड में बेसिकली जो हियरिंग रखी है बेसिकली उसका पर्पज यही है कि जो पब्लिक है या इंडस्ट्री सबके ग्रीवेंसेस में सुने नहीं और इसके ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग की है। और अगर कोई वहाँ पे आप जाके इसको एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली ये जो है वो ओगरा को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो कोई एक ऐसा डिसीजन दे जो कि जो है वो सबके ऊपर जो है एप्लीकेबल हो और जो है लॉजिकल भी हो। तो डेफिनेटली हम लोग आपको पता है कि एक हमारी जो रजिस्ट्रेशन है SMGPL इसके अंदर रहते हुए हमने जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ये बियॉन्ड अगर जो है रजिस्ट्रेक्शन है कि हम लोग जो है वो प्राइस फिक्सिंग करें या फिर जो है प्राइस इक्वलाइजेशन करें, ये तो वो ये कि ओगरा ने हमें इस तरीके से जो है वो एक फ्रेमवर्क दिया और उसके मुताबिक हमने प्राइसिंग की। और सबको पता कि प्रोविजनल प्राइसिंग की, प्राइसिंग हमें भी पता है कि 7 ईयर्स के बाद जो है ना इसी केस एक्चुअलाइजेशन करना तो लोगों का बहुत ज़्यादा मिसाइल जो है ना लोगों फेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सालों तक कोई हो गई, लेकिन किसी ने भी उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा होता। पढ़ते नहीं वो उधर कोई भी नहीं पढ़ता, को पता होगा ये ऑलमोस्ट कह रहे हैं 1% को पता होगा। और सर तीसरा देखिए ना बैंक वाले हमसे साइन करवाते हैं, मेरा ख्याल है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी इतने साइन नहीं करते हैं, बैंक वाले हमसे करवाते हैं। बाद में ब्रीच जब होता है तो तब क्या होगा? 1% को भी शायद इस बारे में नहीं पता होगा कि प्रोविंशियल रेट से। चलिए आप वो जो एक सर कह रहे हैं कि ओपन हियरिंग होने जा रही है, लेट्स वेट फॉर दैट। सर ये लोड शेडिंग के एक और जरा इसके हवाले से एक और क्वेश्चन था कि ये जो हमें बिल लगे हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट, क्योंकि ये बिल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो हमें इस पे लेट पेमेंट चार्जेस भी लगे जा रहे हैं, तो हम एक्चुअली में बिल अपना जो एक्चुअल बिल है वो टाइम पे पे करेंगे। ये चीज़ ज़रा काइंडली देखना, क्योंकि जिनके ज़्यादा अमाउंट्स के बिल हैं उनको लेट पेमेंट उस परसेंटेज से एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है जो कि असूलन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जवाब से यही समझ में आया कि ना अहली तो आपके एंड पे थी, लेकिन एंड पे सफ़र हमें करना पड़ा है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि SMGPL के एंड पे नहीं थी ना अहली, ये किसी और साइड पे थी जो आप हियरिंग आप भी सुनेंगे हम भी सुनेंगे, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा। और लेट पेमेंट के बारे में वो हमें वेव ऑफ की जाएगी जो हमने पे कर दी है लास्ट। लेकिन सर इस वक्त जो पॉलिसी गाइडलाइन दी है ना जी मैनेजमेंट ने हमें जो 24 किस्तों की, उसमें तो LPS फिलहाल नहीं लग रहा कोई भी। उसका डिसीजन वो कहते हैं कि बाद में होगा, हो सकता है ये सारा वेव ऑफ हो जाए। सर वो काम ओगरा से कर रहे हैं या SMG से कर रहे हैं? ओगरा रेगुलेटर है ना हमारा, प्राइस तो आपके है ना, जब कनेक्शन काटते हैं तो आप इस तरह ये गैपको है, इसका रेगुलेटर नेपरा है, प्राइस तो नेपरा करता है। हमने तो प्राइस आपको बिल डिलीवर करके रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो प्राइस तो ओगरा ये जो आप ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें एक साहब बता रहे थे कि जी हर महीने में प्राइस डिफरेंस है, वो तो फ्लक्चुएट करता है ना डॉलर रेट से, क्योंकि ये इम्पोर्ट कर रहे हैं डॉलर के हिसाब से, वो तो जिस माह में जो डॉलर का रेट है उसी हिसाब से वो उसकी प्राइस बनेगी कि इस माह में आपने ये लेना है। कई में इन महीनों में देखेंगे आप कम हो जाती है, कई में थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट वो एवरेज उसकी वही रहती है। वो डॉलर बेस्ड है जी, वो तो डॉलर हमारे जो करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट है उसी के ऊपर जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि अगर ओगरा या SMGPL हमारे पास कर जी अब आवाज आ रही, अगर ओगरा या SMGPL जो हमारी सिक्योरिटीज कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू डॉलर रेट,
जो उसने हमसे PKR लिए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रुपीज़ डेप्रिशिएट ही करता है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, तो हमारी सिक्योरिटीज़ को कैलकुलेट करना है, जमा करें ज़रूर करें अपने पास, लेकिन उसको भी डॉलर्स में करके रखें, क्योंकि MMBTUs हमारा टैरिफ तो वही चल रहा होता है, जो सिक्योरिटीज़ रिवाइज हो रही हैं वो डॉलर रेट के ऊपर जाकर रिवाइज हो रही होती है, जो कि हमने फेस किया है। हमने हर दूसरे महीने तीसरे महीने सिक्योरिटीज़ के नोटिस देखे हैं कि अब आपका ये रेट है, अब ये चेंज हो रहा है। और सेकेंड ऑफ ऑल, भाई ने जो बात की थी कि हम डेली बेसिस पे बैठ के कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, हमारा जितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। हमें कम से कम 3 महीने 6 महीने की पॉलिसी दी जाए कि आपको 3 महीने या 6 महीने के लिए ये रेट चार्ज होगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। एक तो ये हमें दिया जाए ताकि हमें पता हो कि हमने इस कॉस्टिंग के ऊपर काम करना है, हमने इन प्राइसेस के ऊपर काम करना है, हम कैसे काम करें। हमने काम चलाना ही, हमने काम बंद करना है, हमने नहीं चलाना, हमारी मार्केट में समझ नहीं आती, काम बंद कर देते हैं, रिवाइज होगा बाद में फिर हम देख लेंगे, ठीक है। और सेकंड ऑफ ऑल की प्रेसिडेंट SNDPL भी सेट कर रहा है, जैसे गैपो ने सेट किया हुआ है कि वो क्वार्टर टैरिफ लगा देते हैं और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स लगा देते हैं, हमसे ले लेते हैं। तो क्या ये वही प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है SNDPL की तरफ से भी कि हम भी ऐसे ही हमेशा से रिकवरीज करते रहेंगे? क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे कि ओगरा की तरफ से आता है, तो यू आर सेइंग कि यू आर अ मिडल मैन, ठीक है, जो यहाँ से ले रहे हैं और हमें प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को। तो हम किससे जाके बात करें? अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे और आप लोग कहेंगे कि जो ओगरा ने कर दिया है हम उसी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो हम किसको जाके, ओगरा तक तो हमारी एक्सेस नहीं है। और अगर ये सारे मामलों को ओगरा ही डील करना है तो फिर ओगरा आके हमें डील करे, SNDPL को ख़त्म कर दिया जाए बीच से। तो सर ये 2-3 छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट थी मेरी, ज़रा इनके ऊपर थोड़ा एक बात मैं और सर ऐड करना चाह रहा था, जो आप रिलीफ का आपने कहा कि बिल्स में आपको रेट कम नहीं लगे, हमारे मार्केट कंपटीशन की वजह से हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वो रिलीफ जो है ना वो डालना होता है, और हमारी जो प्राइसेस होती हैं आर्टिकल्स की वो भी कम होती हैं, यानी कि जैसे रिलीफ हमें मिलना है हम मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं हो रहा उस रिलीफ का। तो इतने कंपटीशन है कि कंज्यूमर को पहले पता होता है कि ये आपके रेट के जो है ना वो गैस के कम होने वाले हैं, तो वो भी हम आगे पेनिट्रेट कर देते हैं मार्केट में। हमें इस इशू के मतलब कुछ गाइडलाइन या कोई पॉलिसी दी जाए कि वाकई ये हमारा आप इशू समझते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है या वाकई हम क्राइसिस में हैं, और इसके लिए क्या लाए हैं मुझे अब SNDPL दे रहा है हमारे लिए। रेट तो देखिए, रेट तो हर माह ही फ्लक्चुएट होने हैं। जब तक LNG का सिस्टम चल रहा है, LNG जब तक हमारे सिस्टम में हम LNG भेज रहे हैं, ये तो हर माह ही एडजस्ट होने हैं। ये इसमें कोई ये नहीं कि 2-3 माह पहले हम फोरकास्ट करके कि डॉलर कहाँ पे जाएगा तो 3 माह बाद वो रेट दे दें आपको। रेट तो हर माह ही आते हैं, रेट डॉलर बेस्ड है रेट, क्योंकि ये इम्पोर्ट ही डॉलर में हो रही है। इसका मतलब है सर फिर हम LNG खुद ही बोझर लगाकर वो कर ले, हमें ये तो पता होना कितने की ली है, तो हमें कितने की ली है। LPG भी आ रहा है। LPG भी आती है। नहीं, LPG मैं थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन बताऊं, LPG के बारे में मिसकंसेप्शन है मार्केट में, जो सर इस वक्त सुई गैस SNDPL आपको रेट दे रही है ना इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, उसमें 50% मिक्सचर, 50% हम सिस्टम गैस लगाते हैं रेट और 50% LNG रेट लगाते हैं। वो दोनों मिक्स हो के इस वक्त उसके ऊपर 18% टैक्स भी अगर आप डालते हैं, उसका फी MMBTU रेट इस वक्त 3353 रुपये बनता है, ठीक है जी। जो हम चार्ज जो बिलों में आ रहा है इससे थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा होगा। ये एवरेज रेट है 3300 रुपये 18%। जबकि जो LPG की आप बात कर रहे हैं, वो अगर आप आज की प्राइस में आना इस वक्त सस्ती हुई है, 207 रुपये पर kg मिल रही है LPG। अगर उसको MMBTU में कन्वर्ट करके प्राइसिंग करेंगे ना, तो उसका इस वक्त रेट है 4450 रुपये, यानी 1100 रुपये का अभी भी डिफरेंस है। जो SNDPL आपको गैस दे रहा है और LPG अगर आप उसकी जगह अल्टरनेट यूज करेंगे तो वो सर अब आपने किया 3-4 माह पहले, सारे लोगों ने गैस के कनेक्शन बंद कर दिए। ये बहुत सारे आप इसी के लोगों ने कम किया तो तब आया, मतलब वो बहुत फायदा नहीं। इसके अलावा सर और भी सहूलतें SNDPL ने, देखिए हम भी यूटिलिटी डिपार्टमेंट है,
हमने भी गैस बेचनी है तो हमें तनख्वाही मिलनी है, और तो हमें कोई कहीं से हम एक्सप्लोर तो हम करते नहीं है गैस कहीं से, हमने गैस सेल करनी है तो हमें तनख्वाही मिलनी है। उसके अलावा जो SNGPL ने देखिए जो सिक्योरिटी के मामला आते हैं आपके, पहले नए कनेक्शन के ऊपर जो आपकी सिक्योरिटी कैलकुलेट होती थी वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो के रेट बढ़ने की वजह से सिक्योरिटी इतनी हो गई थी कि लोग कहते थे जी हमने कनेक्शन ही नहीं लेना कोई भी। अब SNGPL ने एक ये सहूलत दे दी है कि 50% सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर भी आप कनेक्शन ले सकते हैं। हम 50 पर आपकी जितनी लोड के ऊपर कैलकुलेट करके सिक्योरिटी बनती है 50% के ऊपर आप नया कनेक्शन ले सकते हैं। वो सारा हटा के जो ले लेते हैं, सिक्योरिटी ऊपर जाती नहीं है हमारी। कौन सी सर सिक्योरिटी? सिक्योरिटी हमने 10 मिलियन दी है, तो हर हफ्ते हर वीक में हम बिल दे रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी तो आपके पास एडवांस ही पड़ी हुई है, अब सिक्योरिटी तो हमारी इस्तेमाल होनी ही नहीं है। पहले सर देखिए आप पुराने कंज्यूमर हैं, आपको भी पता है पहले 3 माह की सिक्योरिटी होती थी, पहले महीने बाद बिल आता था सर। तो हो तो जाता है, देना तो पड़ता है ना, सिक्योरिटी तो नहीं ना हमारी इस्तेमाल। बारी बात कीजिए। 3 माह की पहले सिक्योरिटी थी, 1 माह के बाद बिल आता था। वो देखिए जब गैस कंज्यूम करनी है, सारे कंज्यूमर एक जैसे तो होते नहीं है। जब अगर डिफॉल्ट कर जाएगा कंज्यूमर तो SNGPL के पास भी तो इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि वो रिकवर कर सके। ये 1 माह की सिक्योरिटी के बाद ये डाक सिस्टम शुरू हुआ है, डाक बिलों का, कि वो 3 बिल हम एडवांस में लेते हैं, जो पिछले माह की कंजम्पशन है उसको बेस बना के, और वो आपके फाइनल बिल आने से मेरा ख्याल है कि बहुत कम अमाउंट रह जाती है, खत्म ही हो जाती है, तकरीबन खत्म हो जाती है। इससे एक और चीज भी है कि अगर कंजम्पशन नहीं है, फोन रेडली रीडिंग होती है, कंज्यूमर आए और अगर उसकी कंजम्पशन नहीं है, रीडिंग लेके कंजम्पशन नीला आ रही है, ये बात तो अनऑफिशियली इंतजाम कर रहे हैं इधर। जो आप गुजरात की मिसाल देते हैं ना कि गुजरात में डाक बिल नहीं ली जाती, यहाँ भी हम लोगों को रिलीफ देते हैं। अगर देखिएगा श्रमिक का काम बंदे को नहीं मिल रहा, जो बंदा आपके पास आता है ना 50-60 बिल ले इकट्ठे, उसको मिल रहा है। हमारे बंदे आगे की नहीं मांग रहे हमारे। नहीं सर, मैं इसीलिए ऐसे कर रहा हूँ, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव दें हमें SNGPL के लिए, मेरे पास आए, मैं उधर को बुला के उसी रिलीफ मिलेगी। सर ये सील भट्ट साहब है, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं है, और ये हमारी तरफ से भट्ट साहब पहले आते भी रहे हैं, 1-2 दफा मुलाकात। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बैंक गारंटी, मेरी खुद की फैक्ट्री की बैंक गारंटी चल रही थी, तो मेरा हाफिज साहब को भी मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मैं कुछ कर सकता, यानी कि मेरे साथ ये सलूक है, लोगों का तो बाद की मैं बात करूँगा। रिटर्न बैंक से आया हुआ तो आपने कहा नहीं मीटर उतारना है, प्रोसेस चाह रहा है, बैंक वाले ने लिख कर भेजा आपको महकमे में, तो आपने फिर भी मेरी बात नहीं मांगनी, तो दूसरों की तो लहरा बात है ना। चलिए सर, आइंदा आप अगर बैंक से हमें लेटर ले आएंगे कि जी इनकी बैंक गारंटी अंडर प्रोसेस है, तो हम आपको अकोमोडेट कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, और भी है, आपको बताता ये एक भाई ने वो डेल सैनिटरी वाले साहब ने वो बात की लोड शेडिंग की। सर आपकी फैक्ट्री किस जगह पे? GT रोड पे। सर हमने पिछले 3 साल में GT रोड और शेखुपुरा रोड के ऊपर सारा इंडस्ट्रियल क्लस्टर लैला कर दिया है। सारी इंडस्ट्री उधर शिफ्ट हो गई है विद आवर ओन कास्ट के, किसी बंदे से एक पैनी भी नहीं ली उसकी सर्विस लाइन शिफ्ट करने की उसके ऊपर, और उसके ऊपर जी 250 मिलियन कंपनी ने खर्च किया है 2 लाइनों के ऊपर। अब मेरा नहीं ख्याल कि शेखुपुरा या GT रोड या एमनाबाद में तो पहले भी इशू कोई नहीं था, वहाँ पे किसी को गैस का प्रेशर का इशू है, वो अगर है तो हमें बताएं, वो तो कि लोकल कोई फॉल्ट हो सकता है, किसी का रेगुलेटर मेल फंक्शनिंग कर सकता है, कोई मीटर की प्रॉब्लम आ सकती है। GT रोड शेखुपुरा में तो हमने एक साइड पे 10 इंच की लाइन बिछाई है, एक पे 8, और सारी इंडस्ट्री उसके ऊपर शिफ्ट कर दी है, और 24 घंटे गैस अवेलेबल है उसमें, कोई लोड शेडिंग नहीं है उसमें। अच्छा सर, अगर कोई इशू है तो आप कहेंगे सर को अपने यूनिट का आपने बताया, आप यूजुअली विंटर्स में, सर्दियों में, अभी सर्दी आएगी नहीं तो सर, कोई ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें होती है जी, जो सर्दी के 3-4 महीने हैं। गर्मी है, इशू
इशू नहीं होना चाहिए। करंटली इन्होंने कहा चेंज कर दिया तो इसका रिजल्ट जो है वो चेक कर लेंगे, लेकिन ये कि ऑन एंड ऑफ इंडस्ट्री ने इसकी वजह से बहुत सफर किया है। मैं मानता हूँ ये आज से 3 साल पहले वाकई उधर लोड शेडिंग होती थी उधर, वो क्योंकि डोमेस्टिक कंज्यूमर साथ लिंक थे, तो उसमें हमने वो सर्टन टाइम पे हमें शेड्यूल आता था जी इतने घंटे के लिए अपनी गैस देनी है, उसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोनों साइडों के ऊपर, क्योंकि हमारी तकरीबन उस एरिया में 100 के करीब इंडस्ट्री है, छोटी बड़ी मिला के सिरामिक्स और मेटल सारी इकट्ठी है, 100 के करीब है जी। आइंदा के लिए ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा अंडरटेक करके हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए, अगर कोई मेंटेनेंस के लिए भी अनलेस कोई इमरजेंसी ना आए उसमें। जिस तरह ये देखे ना, ये रोड बन रही है, ये मेट्रो चल रही है, इसमें कोई थर्ड पार्टी उसको डैमेज करती है, वो तो हमने फौरी तौर पे उसको रोकना है, उस लीकेज को। वो तो इमरजेंसी है, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज अगर हमने उसके ऊपर प्रॉपर कोई मेंटेनेंस उसकी करनी है, तो वो हम सारी फैक्ट्रीज को एक हफ्ता पहले बताते हैं कि जनाब ये इस डेट को इतने घंटे से लेके इतने घंटे तक गैस बंद रहेगी, आप अल्टरनेट अरेंज कर लें उसका। वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताया जाता है? एक तो ग्रुप भी बना हुआ है, इसका मतलब जो ग्रुप में नहीं है तो उसको इन्फॉर्म नहीं होगा, तो इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन आपके पास तो माशाल्लाह आपके सारे कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का एक पूरा ग्रुप ही बना दो। सर श्रमिक से सारा बना हुआ है जी, श्रमिक नहीं आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का बना लेते हैं सर, इंडस्ट्रियल ये के पर्सन कोऑर्डिनेशन के साथ कर देते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का एक प्रोसेस इजी होना चाहिए ताकि हमसे हमारी मुश्किलात आप तक और आप ये फीडबैक आप तक पहुंच जाए। आपके टोटल कंज्यूमर है 190 है जी, 190 है माशाल्लाह, 20 बढ़ गए मेरे आने के बाद। बढ़ गया ये अब मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमने किया है ना सर 50% सिक्योरिटी डिपॉजिट न्यू इंडस्ट्रियल कनेक्शन के ऊपर, ये पिछले 3 माह के अंदर 6 श्रमिक के कनेक्शन मैंने दिए हैं। सर ये 192 है नहीं का ये ग्रुप बना ले, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बनता है उसको सब ग्रुप में डाल सर बना लेते हैं तो सारा सबको इंटीमेट हो जाएगा जी, कोई ऐसा इशू। अच्छा सर, ये इस पे फाइनल वर्डिंग दे सकेंगे आप, ये जो एरियर्स हैं ये दोबारा हमें रिपीट होंगे कि नहीं? कंप्लीट हो गए फिर सब लोग फाइनल वर्डिंग जी ब्रदर वो भाई साहब ये थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा एक चीज़ थी कि सर ने मुझे कैलकुलेट करके बताया 1150 रुपये MMBtu का LPG का और सुई गैस का डिफरेंस है। एटलीस्ट हमें अगर आज हम वो यूज़ करते हैं तो हमें एटलीस्ट ये सेफर साइड पर तसल्ली रहती है कि भाई हमने कल तो किसी को पैसे देने ही नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि हमने अगर सुई गैस यूज़ करनी है तो हमने टैक्सेशन में पूरा उतरना उसके ऊपर, ठीक है। LPG में हमारे पास ये भी रिलीफ आ जाता है, ठीक है। सबको पता है, सब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे यूज़ कर लेते हैं, कुछ इन्वाइसेस ले लेते हैं, कुछ विदाउट इन्वाइसेस कर लेते हैं, तो हम FBR में भी होना सेफर साइड चले जाते हैं। सेकेंड थिंग सर, एक इशू पीछे मुझे खुद को भी फेस करना पड़ा था, वो ये था कि जब आपके एंड से कोई इशू आता है रेलिवेंट टू मीटर के अंदर कोई इशू है, तो आपका मीटर फौरी तौर पे आ जाता है लाहौर से, ठीक है। मतलब विद इन अ वीक आपका मीटर वहाँ से आ जाता है और मीटर रिप्लेस हो जाता है। लेकिन यही जब कोई कंप्लेंट कंज्यूमर करता है तो ये 4-4 महीने मीटर नहीं आते वहाँ से, इंडस्ट्रियल मीटर जी इंडस्ट्रियल मीटर, ठीक है। ये मेरे साथ खुद हुआ है और मेरी इस कंप्लेन का अशरफ साहब को भी पता है, मैं उनके पास भी गया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ बल्कि एप्लीकेशन लेके, और फिर अल्टीमेटली मैंने अपना कनेक्शन बंद किया कि भाई ये मतलब मुझे ये इशू आ रहा है, ठीक है। मेरा मीटर आपके पास भी रिसीविंग भी है मेरे पास उन एप्लीकेशन की GM ऑफिस की तरफ से, ठीक है। तो सर कि ये मेरा मीटर ठीक नहीं है, इसको रिप्लेस किया जाए, और 4 महीने वो मीटर नहीं आया। तो इंडस्ट्रियल इस टाइम मेजर कंजम्पशन तो हम ही है ना, मेजरली कंज्यूम तो हम लोग ही कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए। लेट से चलो कोई इशू नहीं भी आता, आप किसी वजह से डिस्कनेक्टिविटी कर देते हैं और डिस्कनेक्शन हो जाता है, और जब हम कल को वो एरियर्स पे करते हैं तो उसके बाद एरियर पे करने के बाद हमें ये कहा जाता है कि अभी मीटर लाहौर से नहीं आया, मीटर जब आएगा तो हम आपको तब बताएंगे। उसमें हफ्ता भी लगता है, 15 दिन भी लगते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं। अगर वो चीज़ें भी हो रही हैं तो लाहौर में बैकअप पे या अपने पास आपके पास इतने मीटर्स का रेंज होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फौरी तौर पर मीटर प्रोवाइड किया जाए, वो काम चला सके। सर इसमें मैं अर्ज करूँ कि ये इंडस्ट्रियल मीटर ये काफ़ी कॉस्टली आइटम है, और जब से पर्टिकुलरली ये EVC ऊपर लगने, पहले तो काउंटर वाले मीटर होते थे, अब EVC के साथ ये मज़ीद इसकी कास्ट बढ़ गई है। सबसे मेरा ख्याल है सबसे छोटे मीटर की कास्ट भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए है। वो हमें मीटर
और ये एक सेंट्रल मीटर शॉप है SNGPL की जो पूरे 16 रीजन को डील करती है, मीटर वहाँ प्रोवाइड करती है, वहाँ से रिपेयर होके आते हैं, वहाँ से उसको जिसको हम कहते हैं रिफर्बिश होके आते हैं। तो वहाँ पे सारे रीजन की डिमांड होती है, खाली गुजरांवाला रीजन की नहीं है। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं हुआ कि अगर कोई रिकनेक्शन है तो अनलेस के वो बड़े कोई उस किस्म का मीटर हो कि बहुत हैवी किस्म का मीटर हो कि वो ना मिले हमें कोई 7 दिन या 10 दिन, क्योंकि वो मीटर क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं। लेकिन जो श्रमिक के ऊपर मीटर है ये तो रेडली अवेलेबल है, ये 2-3 दिन में ये मीटर आ जाता है। कोई अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो मेरा ख्याल है कि वो अनप्रेसिडेंटेड है कि वो इतनी देर हो रहा हो मीटर के 4 मीटर। इंडस्ट्री का तो हम स्पेयर ही नहीं कर सकते, वो तो लाइव डाटा आ रहा है हमारे पास, वो तो अगर ना हो तो हटा तो हमें पूछ लेता है जी ये आपका क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा मीटर, ये उसको तो हम इतने स्पेयर नहीं कर सकते। अगर हुआ है तो हम देखेंगे जी इसको फर्दर, हम इसको मजीद इम्प्रूव कर लेंगे। सर पोस्ट और इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस की है वो टाइम था काम करने वाला, काम चलाने वाला, डिमांड वाला, और उसमें मेरा मीटर ही ठीक नहीं था, काम ही नहीं था चल रहा, और मेरे सारे कस्टमर्स जो है वहाँ से ख़राब हो रहे थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें अगर पीछे से आप मैनेजमेंट जो है हमारे हमें सपोर्ट करें और चीज़ें आप अगर हमें ऑन टाइम प्रोवाइड करते हैं तो हमें काम करने में बहुत सारी आसानी है। अगर ये चीज़ें आपकी तरफ से, क्योंकि आप हमारा इनिशियल स्टेप है, आपसे शुरू होना है तो हमारा काम चलेगा। अगर आपकी तरफ से रुकावट आ जाएगी तो हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक है, हम नहीं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का इशू हो गया मैं इसमें पहले हमारे पास स्टाफ ने कुछ अर्सा कबल था नहीं 1-2 साल से उन्होंने हर मीटर के अंदर उसका प्रबंधन, इसलिए वो चूँकि मीटर ख़राब होगा उसका हम बताएंगे, उसका प्रबंधन पर फीड होके आएगा, इसलिए हम उनको बैकअप उसकी सप्लाई रखें, सिर्फ ये इशू। और हम जैसा कि आपने फरमाया हमारी जी है सर। सर मैं ये बात कर रहा हूँ पूरी टीम को वैसे जैसे जैसे उन्होंने बताया ना ये 3 माह का या 6 माह का पीरियड हो जाए, ठीक है, उसके बाद 6 साल हमारे मीडिया की भाई मीडिया बन जाएगी, जैसे सोशल मीडिया में पूरी हमारी इंडस्ट्री है, इस्लामिक मेटल है, इसको एक इसकी जगह भी सोशल मीडिया में ग्रुप बन जाए, जब किसी ब्राह्मण उसको शेयर कर दिया जाए या रेट बढ़ने या कम होने सर, इसमें ना आपका भी तामन रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और कस्टमर भी बढ़ेंगे, आपका अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह से व्हाट्सएप आप आ जाए जी, आप आ जाए तो हमें सबके टेलीफोन नंबर शेयर करते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं, आपको ऐड कर देंगे। सारी कॉफी भी अच्छी है, आप जाएंगे बड़ा मजा आया। मेरे इशू सारा कोई ना फिक्स नहीं हुआ है, तो वो आके हमारी बात में सर मैं शेख भर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एज ए कन्वीनियर सर के साथ कम्युनिकेशन में आए, और सर ने सर आपका आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे ग्रीवेंसेस भी सुने, कुछ आपने सोल्यूशन भी दिए, इंशाल्लाह आपके साथ लाइसेंस में रहेंगे। हमारी तो कोशिश है एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट के लाइसेंस में, ताकि जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।